देखो, सक्सेस पाना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अधिकांश लोग वहां तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से वो जहां रहते हैं वो पोजीशन भी खो देते हैं। समझ में आया? और एग्जाम्पल अभी तुम सामने में हो, तुम एक मेहनत किए और उस लेवल तक पहुंचे, हमें लगा कि नहीं अब तुम्हारा प्रमोशन होना चाहिए, तुम्हारा प्रमोशन किए, लेकिन प्रमोशन का 10 दिन भी तुम उसको नहीं संभाल पाए उस पोजीशन को। तुमको क्या लगा कि जब हम यहाँ पे थे तो हम काम करते थे, अब हम यहाँ से यहाँ गए तो हमारा सारा काम खत्म हो गया। लेकिन तुमको शायद पता नहीं है कि जब तुम यहाँ थे तो तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम था, लेकिन यहाँ से यहाँ गए हो तो तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गया है ना। बट तुम क्या किए, उसको नहीं समझे और अपने पोजीशन को खो दिए ना। अब तुमको वो पाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगा ये शायद तुमको खुद ही नहीं पता है। बोलो सही या गलत? सही है ना। तो देखो वही है, सक्सेस तो लोग पा लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं। अब देखो, जिसको बिना मेहनत का कोई पैसा दे दे तो वो पैसा कितना देर उसके पास रुकेगा? कुछ समय, उसके बाद तो वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो पैसा खर्च करना कभी नहीं पता है, वो खुद के मेहनत से कमाया नहीं है। बोलो, लेकिन जो मेहनत करके कमा रहा है क्या वो पैसा को कभी उस तरह से बर्बाद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब भी तुमको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, वो ध्यान से सुनना। एक गुरु और शिष्य थे, उनको एक गांव में जाना था, ठीक है। वो लोग निकल गए, जब जंगल क्रॉस किए तब तक रात हो गया था, उस गांव तक वो पहुंच नहीं पाए। गांव के पहले ही वो थक चुके थे और रात हो गया था। तो वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि देखो कोई ऐसा जगह कि जहाँ पे हम आराम कर सके, क्योंकि अब थक गए हैं और रात भी हो गया है, तो अब हम सुबह ही उस गांव तक पहुंच पाएंगे। शिष्य चारों तरफ देखता है लेकिन कहीं भी उसको कुछ नजर नहीं आता है। तो वो गुरु से जाके बोलता है कि गुरुजी आगे चलिए, अगर कोई जगह मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग विश्राम कर लेंगे। आगे जाने के बाद एक झोपड़ी दिखता है, ठीक है। वो गुरु को वहीं पे रोक देता है और पहले जाके वहाँ पे बात करता है, क्योंकि जिसका घर है वो भी तो पहले परमिशन देगा तभी ना किसी के यहाँ जाके रुकोगे, कैसे ही तो नहीं ना जाके रुक जाओगे। तो वो जाके बोलता है कि हाँ मतलब हम लोग रात भर के लिए यहाँ पे रुकना चाहते हैं। तो वो तैयार हो जाता है, समझ गए? वो तैयार हो जाता है। उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों उसके यहाँ जाते हैं। वो लोग बहुत सारा बातें करता है, इन लोगों को खाना पीना जो उसका रहता है वो देता है। जब गुरु जाते हैं खाना खाने के लिए तो उनके बच्चे, उनकी वाइफ जो भी है सब देखता है। देखने से इतना वो गरीब रहता है कि जो उसके 3-4 बच्चे हैं उसके पास कपड़ा तक ढंग का पहनने के लिए नहीं रहता है। जो फटा पुराना कपड़ा है वो पहने रहती है, जो उनकी बीवी रहती है वो भी वैसा ही रहता है, और खाने का भी ढंग का कुछ भी सामान नहीं रहता है। लेकिन जो रहता है प्रेम से इन लोगों को खाने के लिए वो दे देता है। जब खाना खा लेते हैं तो ये लोग जाते हैं आराम करने के लिए, सोने के लिए जाते हैं। 2 रात बजता है, ठीक है। 2 रात बजता है, 2 बजे गुरु जो है वो अपने शिष्य को उठाते हैं। तो शिष्य 2 बजे उठता है, पूछता है क्या हुआ गुरुजी? तो मेरे साथ बाहर चलो। तो बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद गुरु क्या बोलते हैं, एक उसके जो मतलब झोपड़ी है उसके आगे भैंस रहता है, ठीक है। और जब खाना खाते रहते हैं और उस टाइम उससे बात करते हैं तो उसी समय वो बताता है आदमी जिसके यहाँ रुकते हैं कि हमारे पास एक यही सहारा है जिससे हमारा घर चलता है। मतलब भैंस का जो दूध है उसको वो बाहर बेचने के लिए ले जाता है और उसके पैसा से ही उसका घर चलता है। तो उसके पास बाकी दूसरा कोई साधन नहीं था, ठीक है। तो ये बात गुरु को पता था। 2 बजे रात को वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि इस भैंस को खोल के भगा दो। ध्यान से सुनना, इस भैंस को खोल के भगा दो। शिष्य बोलता है कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं मुझे कि मतलब इस भैंस को खोल के भगा दो। इस बेचारे के पास एक ही यही ऑप्शन ही है कि भैंस का दूध बेच के ये घर चलाता है, अपने बीवी बच्चे को खाना पीना देता है, जो भी है करता है, और ये इसका कह रहे हैं कि खोल के भगा दो। तो वो बोलता है गुरुजी क्या बोल रहे हैं आप कि मतलब मैं भैंस को क्यों खोल के भगा दूँ? एक तो वही इसका सहारा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो गुरु बोलते हैं कि गुरु कौन है? तो आप। शिष्य कौन है? तो मैं। तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ तुम मेरा बात मानोगे या नहीं मानोगे? तब मानूंगा। अब वो गुरु है तो उनका बात वो मानता है और वो भैंस को खोल के भगा देता है। उसके बाद वो क्या करता है कि गुरु को बोलता है कि चलिए अब सोने के लिए। अब भैंस तो आप भगा दिए, अब चलिए सोने के लिए। लेकिन गुरु बोलते हैं कि पागल हो गया है क्या? भैंस खोल के भगा दिया है तो अब तुमको मरना है, चलो अब यहाँ से हम लोग भागते हैं।
क्योंकि किसी का भैंस तुम खोल के भगा दिया और अगर वो जगता और उसको पता चलता तो वो तो तुमको छोड़ता नहीं। तो गुरु बोले कि अब यहाँ से भागो। दोनों वहां से निकल गए, रात को ही 2 बजे रात को ही वहां से भाग गए। उसके बाद उनको जहां जाना था, जिस गांव में चले गए। कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि फिर से उनको उसी गांव में जाना था। ठीक है, दोनों फिर से निकले, जंगल क्रॉस किए, रात हो गया। उसके बाद वो फिर से गुरु बोलते हैं कि कहीं देखो अगर आराम करने का जगह है तो। जब वो चारों तरफ दिखता है तो देखता है कि एक बड़ा सा जो घर है वहां पे आराम करने का जगह है। तो वो बोलता है कि गुरुजी आप रुकिए, हम बात करके आते हैं वहां पे कि अगर आराम करने देगा तो हम लोग यहीं पे रात भर रुक जाएंगे। समझ गए। जब वो जाता है तो वहां पे उसको परमिशन मिल जाता है रुकने का। वो गुरु को लेके जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि वहां से, उस घर से वही आदमी निकल के आ रहा है जो इन लोगों को वो झोपड़ी में रहने का जगह दिया था। समझ में आया? वही आदमी। अब ये जो शिष्य है वो देख के चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ साल पहले आए तो ये इतना गरीब था, इसके पास एक भैंस था वो भी हम लोग भगा दिए थे, इतना अमीर कैसे बन गया। फिर वो गुरुजी को जाके बोलता है कि गुरुजी ये वही आदमी है, ये तो आज हम लोग को छोड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि इसको पता है कि हम लोग भैंस भगा दिए हैं। लेकिन एक बात बताइए कि इतना अमीर कैसे बन गया, है ना, ये तो बहुत गरीब था, इसके पास कपड़ा तक पहनने के लिए नहीं, ढंग का खाने के लिए नहीं था, इतना अमीर कैसे बन गया। तो गुरु बोलते हैं कि ठीक है, ये बात उसी से तुम पूछ लो। समझे? क्या हुआ कि सब कोई गए अंदर में, फिर से वो लोग खाने के लिए सामान लाया। तो जो इनका शिष्य रहते हैं वो बोलते हैं ना कि खाने का बात छोड़िए, है ना, खाने का बात छोड़िए, एक बात बताइए कि आप इतना गरीब थे, अचानक से इतना अमीर कैसे बन गए, है ना। फिर वो बोलता है, जो वो आदमी रहता है, कि जिस रात को आप लोग आए थे उस रात को हमारे पास एक ही सहारा था, भैंस, घर चलाने का। लेकिन जब हम सुबह जगते हैं तो देखते हैं कि हमारे भैंस को कोई खोल के भगा दिया है और बहुत खोजने के बाद भी वो भैंस हम लोग को नहीं मिलता है। तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है घर चलाने का। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि हम अमीर कैसे बने। वो घर के पीछे ले जाता है, घर के पीछे ले जाता है और ले जाके वहाँ पे चारों तरफ खेत को दिखाता है। जो जमीन होता है ना जिसमें हम उपजाते हैं, पूरा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखता है। फिर वो बताता है कि देखिए ये जो जमीन है ये पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ था और इस पे हम कभी काम नहीं किए, क्योंकि हमारा घर वो जो भैंस था उससे चल रहा था। लेकिन जब भैंस नहीं रहा तो हमारे पास काम करने के अलावा कोई ऑप्शन रहा नहीं। जब हम पूरी मेहनत करने लगे और इस जमीन पे जो है हम बोने लगे, जो हमको इस जमीन को हम एकदम उपजाऊ बना दिए। ठीक है, और आज इसके वजह से हमारे पास सब कुछ है, घर है, मतलब कि खाने के लिए अच्छा चीज है, सामान है, सब कुछ मेरे पास है। मतलब क्या समझा कि वो जो है वो जमीन को इतना उपजाऊ बना दिया। जब ये लोग उसके भैंस को भगा दिए तो वो इतना उपजाऊ बना दिया कि आज उसके पास सब कुछ है ना। तो एक बात बताओ, इस कहानी से क्या समझा? किसी के सहारे पे रहिएगा तो, हाँ बोलो बोलो, किसी के सहारे पे रहिएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। क्या समझा इस कहानी से? एक ही क्या समझा इस कहानी से? कुछ समझ में आया? नहीं आया? देखो, जब तक तुम कंफर्टेबल जोन में रहोगे तब तक तुम अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जहां हो वहीं रहोगे, उससे थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। वो क्या था, उसके पास एक भैंस था जिससे उसका घर चल रहा था, तो बाकी उसको किसी भी चीज को करने की जरूरत ही कभी नहीं महसूस हुई, क्यों, किसी तरह से घर चल रहा है ना, चाहे गरीबी में ही चले पर चल तो रहा था ना। तो गुरु क्या किए कि जो उसका एक आखिरी रास्ता था उसको बंद कर दिए। तो अब उसके पास काम करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा? बोलो। तो जब तक तुम कंफर्टेबल जोन में हो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं तुम लोगों को कह रही हूँ या परेशान करके नहीं, ये करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो तुम क्या हो रहे हो, अनकंफर्टेबल जोन में जा रहे हो। और वहां पे क्या है कि तुम मेहनत करना सीखोगे, तुम अपने दिमाग का यूज करना सीखोगे, लेकिन जब तक कंफर्टेबल जोन में रहोगे तुम कुछ कर पाओगे? बोलो। तुम्हारा सेम चीज हुआ ना भाई, बोलो। तुम क्या किए, कंफर्टेबल जोन में चले गए, और वहां से निकालने के लिए मुझे तुमको अनकंफर्टेबल करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे ना। अब तुमको जो पनिशमेंट मिला उसको दो तरीके से ले सकते हो। एक तो ये कि अरे मेरा प्रमोशन हुआ, फिर से मेरा डिमोशन हो गया। समझ रहे हो बात को? क्या समझा इस लाइन का मतलब? मेरा प्रमोशन हुआ और फिर से मुझे वहां से हटा दिया गया। लेकिन क्यों हटाया गया? क्या वो तुम डिजर्व करते थे? बोलो।
नहीं करते थे। तो जब नहीं करते थे तो अब उसको पाने के लिए तुम मेहनत करोगे ना, और हो सकता है कि जो तुम पाना चाहता था उससे आगे तुम निकल जाओ। हो सकता है कि नहीं अंशु? जी मैम। तो कोशिश तो तुम्ही को करना पड़ेगा ना, लेकिन कंफर्टेबल जोन में रहोगे तो नहीं ना कुछ कर पाओगे। तो अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ के और जहां पे तुमको लगे कि नहीं यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, हमको आगे बढ़, तो अनकंफर्टेबल जोन में जाओ, तो ही लाइफ में आगे बढ़ोगे। समझ गया?